जर से आख्यानम यदधीतवान्। हे राजा, जीवन में 7 दिन होते हैं और उन 7 दिनों में अपने आप को ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए लगा दो, विषयों में मत डुबाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ध्यान इधर। और भगवान को जानने के लिए जितेंद्रिय होना पड़ता है। जितेंद्रिय का मतलब समझते हैं आप? जितात्मनः। जितासनो जितश्वासु जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूलौ भगवतौ रूपे मनः संधारयेदधियाम्। हे राजा, यदि भगवान को जानना है ना तो जितात्मना बनना पड़ेगा, जितेंद्रिय बनना पड़ेगा। जब तक जितेंद्रिय व्यक्ति नहीं बनता तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जितासनो जितश्वासु जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूलौ भगवतौ रूपे मनः संधारयेदधियाम्। पहले एक आसन पर जब तक जीव बैठना नहीं जानता तब तक वो भजन नहीं कर सकता। इसलिए एक आसन पर बैठना सीखो। आसन पे बैठने का मतलब जिस काम के लिए आए वो काम हम करें। कथा सुनने आए तो कथा ही सुननी है, भजन करना है तो भजन ही करना है। आसन सिद्ध होना चाहिए। जितासनो, जब तक एक आसन पर बैठना नहीं आएगा तब तक प्राणायाम चढ़ाना नहीं आएगा। यानी सांसों का विज्ञान समझ नहीं पाएंगे आप। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजना है, परमात्मा का यजन करना है तो एक आसन पर बैठकर प्राणायाम करना सीखना पड़ेगा, यानी ध्यान लगाना। ध्यान का मतलब होता है धी यानी बुद्धि, यान यानी वो यंत्र जो बुद्धि को इतना ऊपर उड़ा दे कि उस यान के माध्यम से ये बुद्धि ब्रह्म में अवस्थित हो जाए, उस अवस्था को कहते हैं ध्यान। जितासनो जितश्वासु जितसंगो जितेन्द्रियः। अच्छा, बुद्धि को भगवान तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है? जितसंगो, संतों के सन्निधि, परमहंसों का सानिध्य। क्योंकि जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो जीवन में हम अच्छा संग करें। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्यम्, गजब की बात कही आचार्य सुखदेव जी। गतवान् भयं हरिं तवाप्येतर्हि कौरव्यं सप्ताहं जीवतावधि। जीवन में जिसको आसन पर बैठना आ गया, अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों में लगाना आ गया, तो टाइम नहीं लगता कि कब जीव मुक्त हो जाए। एक राजा खट्वांग है सूर्यवंश के, इन्होंने एक क्षण में परीक्षित भगवान को प्राप्त कर लिया। एक क्षण, ज्यादा टाइम नहीं लगा इन्होंने। लेकिन वही कर पाता है जिसने अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अंतस्थ हृदय में परमात्मा को बिठा दिया। इस राजा को एक क्षण का समय लगा परमात्मा को हृदय पटल पर उतारने। और ये तभी होगा जब ध्यान लगाना आएगा। और ध्यान कहां सीखोगे? संत बताएंगे, कथा बताएगी, इसलिए बार बार सुनो। धीयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यम्
हृद्यार्दिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। हम जब संत सन्निधि में रहते हैं, जब महापुरुषों का अनुकरण और अनुसरण करने लगते हैं, तब जाके बुद्धि परमात्मा के चरणों में अवस्थित होती है। तो जीवन में ऐसा संग करो जिस संग से परमात्मा के प्रति प्रीति हो जाए, और वो संग है संतों का संग। साधु चरित शुभ सरिस कपासु नीरस विशद गुण माया फल जासु। संत चरित्र अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। और संतों के पास रहोगे तभी पता लगेगा कि मन को कैसे जीतना है। और जब तक ये पता नहीं है जीव को कि मन को कैसे जीतना है, तब तक वो भगवान को नहीं जान सकता। भगवान को जानने के लिए मन को जीतना पड़ता है। स्थूलौ भगवतौ रूपे मनः संधारयिदध्या। आज गुरुदेव भगवान से बोलने लगे ये मन को कैसे जीता जाए। सत्याचितौ विकसित प्रयासै। कौन सा ऐसा प्रयास किया जाए जिससे सत्य को जीव समझ जाए। तो आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जीवन में जितेंद्रिय बनो, और मन को जिसने जीत लिया, इंद्रियों को जिसने निग्रहित कर लिया, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। शरीर भी इसीलिए मिला है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जीवन में हम मुक्ति के लिए काम करें। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मोक्ष। अच्छा, मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष कहते हैं कि संसार से आने जाने का चक्कर छूट जाए। ये जो शरीर मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। इस शरीर को पाने के बाद इस धरती में ना आना पड़े, इसलिए इस शरीर को ऐसा बना दो कि शरीर से खूब भजन हो, ताकि दोबारा धरती पे ना आना पड़े। इस शरीर को ब्रह्मानंद में डुबो दो। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुओं वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ खावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम करी, खाय पशुआ तो जंगल चरी आए। यदि इस तन को प्राप्त करने के बाद भी इसको भजन में नहीं लगाया, तो समझ लो बार बार आपको पशु बनना पड़ेगा। बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला। फिर 84 का चक्कर, बड़ी मुश्किल से मिला ये शरीर, दुर्लभ है ये। इस शरीर को समझो परीक्षित, ये 7 दिन अभी तुम्हारे पास हैं, तो इन 7 दिनों को लगा दे परमात्मा के लिए। मोह ममता को मचो गपरो, मिलो मानुष जन्म अनमोल। मोह ममता को मचो गपरो,
मानुष जन्म कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानुष जन्म मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। दोनों हाथ खोलते हुए मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। बड़ा दुर्लभ दे बड़ी मुश्किल से ओ तन पाई। बड़ी मुश्किल से नर तन पाई। बड़ी मुश्किल से ओ तन पाई। बड़ी मुश्किल से नर तन पाई। वो भी लाटती न ओनी गवाई। वो भी लाटती न मोह ममता को मचो घबरो। मोह ममता को मचो घबरो। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। दोनों हाथ उठाओ उठाओ। बड़ी मुश्किल से मिला ये शरीर। हे नाथ तुझको न भूलूं। बचपन खेली तब तरुणी आई। बचपन खेली तरुणी आई। बचपन खेली तरुणी आई। बचपन खेली तरुणी आई। जवान का जोश माँ कुछ निचिताई। जवान का जोश माँ कुछ निचिताई। बुढ़ापन माँ अब तक कुछ सोच। बुढ़ापन माँ अब तक कुछ सोच। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। बुढ़ापन माँ अब तक कुछ सोच। बुढ़ापन माँ अब तक कुछ सोच। मिल्यो मानुष जन्म
अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। हरि बोल। उठाओ दोना, उठे करा। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। जब धरती माँ कानन आंदा, जब धरती माँ देवता आंदा। जब धरती माँ कानन आंदा, जब धरती माँ कानजी आंदा। अबड़ा भक्तों को कष्ट मिटाऊंगा। अपना भगत को कष्ट मिटाऊंगा। मन के आंखों में दिल खोल। मन का आँखों ते अब निंद को। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। 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 मिल्यो मानुष जन्म। अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। बड़ा दुर्लभ देह है ना, इसलिए ध्यान रखना माताओं, इसको संसार में मत घुसा देना ज्यादा इस शरीर को। ये शरीर कल्याण के लिए मिला है अपने, लेकिन क्या करें हैं? कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया काने। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। हम माया को तज नहीं सकते, लेकिन जब तक माया को छोड़ोगे नहीं, माधव नहीं मिलने वाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल। तो जीवन में भगवान को जानो। आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजन तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसै नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला। जीव का कल्याण तब तक नहीं होता परीक्षित, जब तक वो अपने आप को सत्कर्म में न लगा दे। और सत्कर्म में वही लगा सकता है जिसको ज्ञान है कि कहां इस शरीर को लगाना है। अच्छा, ये भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं? गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया परीक्षित ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना, गप मत लगाना, ध्यान इधर होना चाहिए। ज्ञानम परमं गुह्यम में यद ज्ञान समन्वितम
सरहस्य तदंगम च गृहाणद्ददितं मया। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं ये संसार बना कैसे, भगवान ने कैसे बनाया। आज सूत जी 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं, और इधर आचार्य सुखदेव परीक्षित कह रहे हैं, परीक्षित ध्यानपूर्वक सुनना, भगवान का नाम है नारायण। क्या नाम है? नार कहते हैं संस्कृत में पानी को। किसको कहते हैं? पानी को। अयन कहते हैं घर को। पानी में जिसका मकान है उसी का नाम नारायण है। बोलिए नारायण भगवान। सबसे पहले जल तत्व के रूप में भगवान, तो आज उस जल में भगवान ने अपना एक स्वरूप प्रकट किया, एक आकार प्रकट किया। प्रभु नारायण बने। अपने नाभि से कमल को पैदा किया, उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा को पैदा किया। ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं, चारों तरफ देख रहा है। ये एवोल्यूशन थ्योरी भी है, विकासवाद का सिद्धांत, किस तरीके से सृष्टि का सर्जन आरंभ हुआ। तो ब्रह्मा चारों तरफ देख रहा है, लेकिन ब्रह्मा ये पता नहीं लगा पाया कि मुझको किसने पैदा किया। ब्रह्मा उस कमल पुष्प की नाल के अंदर भी घुसा कि कोई ठिकाना पता लगे कि कहां से पैदा हुआ, लेकिन थक गया। तब आकाशवाणी हुई, 2 शब्द सुनाई दे ब्रह्मा को, स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्कंचनानां नृपं यदधनं विदुः। स्पर्श संज्ञक ऊष्म संख्यक 2 वर्ण ता और पा। हे ब्रह्मा, ऐसे नहीं मिलता, मैं तप करना पड़ेगा, बिना साधना के नहीं मिलने वाला। तब ब्रह्मा ने तप करना आरंभ किया, क्योंकि तप बल रजई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शीस धरई मही भारा। बिना साधना के भगवान नहीं मिलने वाले। तो आज जैसे ही तप करना आरंभ किया, मेरे गोविंद प्रकट हो गए, चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। ब्रह्मा बोल, क्या चाहिए? प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ये जानना चाहता था कि मुझे क्यों पैदा किया। मैं अपने शरीर के विज्ञान को समझना चाहता था, मैं क्यों इस धरती पर आया हूं। और जब तक व्यक्ति ये नहीं जानता मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, तब तक उसका आत्म कल्याण नहीं हो सकता। कस्त्वं गोहम कुतम आयातः, को मे जननी को मे ताता। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जब पैदा हुए तो उनके अंदर प्रश्न यही उठा कि मैं किस लिए पैदा हूं, मैं धरती पर काहे के लिए आया। कस्त्वं कोहम कुतम आयातः, किस लिए आया। तो अपने आप से पूछना, हम काहे के लिए इस धरती पे आए। सब जो है मुक्ति के लिए ही आए हैं। तो आज भगवान ने कहा, ब्रह्मा मैं समझाता हूं किस लिए आया। तेरे को मेरा काम करना है। बोले क्या करना है प्रभु? बोले दुनिया बनानी है, मटेरियल मैं तुझे दूंगा। ब्रह्मा कहने लगे, प्रभु क्यों फंसा रहे हो दुनिया बनाने में, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, आपका भजन करूंगा, ये दुनियादारी में काहे के झमेले में फंसा रहे हो। बोले नहीं ब्रह्मा, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम के साथ साथ मेरा नाम भी जप सकता है, मेरा सुमिरन भी कर सकता है। हम सब दुनिया में आए तो कुछ ना कुछ काम तो करते ही, लेकिन काम के साथ भगवान का नाम कैसे लें, ये चतुश्लोकी भागवत में बताया, समझाया। ब्रह्मा काम भी कर, सृष्टि का विस्तार भी कर और मेरा नाम भी ले। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सद असत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, हर जगह मुझे ही देख, तो काम करते करते फंसेगा नहीं।
यदि हम सब हर जगह परमात्मा को देख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो दुनियादारी में नहीं फंसने वाले। काम भी अच्छा होगा, लेकिन क्या करें, आंखें तो देखती ही नहीं है ऐसा। इन आंखों को कैसा चश्मा लगाना कि हर जगह भगवान दिखे। दिखता है आप लोगों को? नहीं दिखता। तो ऐसा चश्मा लगाओ अपने आंखों के ऊपर कि हर जगह भगवान दिखे। और वो तब दिखेगा, दूसरे श्लोक में बताया कब दिखेगा। हरिते रथम यद प्रतीये न चात्मनि तद विद्याम आत्मनो माया यथा वासु यथा तमः। जो इस बात का आभास रखेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरे माधव करवा रहे हैं, तो उस पे माया का असर नहीं होगा। और जब माया का असर नहीं होगा तो हर जगह उसको भगवान दिखाई देगा। गुरुदेव भगवान से परीक्षित कहने लगे, कैसे देखें? क्योंकि हम तो माया में इतने संलग्न हो जाते हैं कि हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिस्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। दुनिया 5 तत्वों से बनी है, क्षितिज जल पावक गगन समीर, ऐसे ये शरीर बना 5 तत्वों से। तो प्रत्येक पंच महाभूतों में जो भगवान का दर्शन करता है वो नहीं फंसता। क्या देखना है? जले विष्णु, जल ही विष्णु है। थले विष्णु, हर जगह जब भगवान नारायण को देखोगे तो फंसोगे नहीं। बोला ऐसी आंखें देखती कहांगे, हर जगह जल में भी भगवान दिखे, हवा में भगवान दिखे, पानी में भगवान दिखे, जड़ चेतन सब में भगवान दिखे। बोलो वो तब दिखेगा जब तत्व को ही तुम भगवान समझ बैठोगे। पानी में भगवान नहीं, पानी ही भगवान है जब ऐसा समझोगे। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञास्य सुनात्मनः अन्व्यप्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हर जगह भगवान को वही देख पाता है जो हर तत्व में भगवत दर्शन कर रहा है। पानी को भी भगवान मान रहा है, पानी जल को भी भगवान, वायु को भी भगवान, मिट्टी को भी भगवान। वही भगवत तत्व को जान सकता है। तो आज इन 4 श्लोकों को सुनाया, ब्रह्मा जी के समझ में आ गया। कहा ठीक है, सृष्टि का विस्तार करूंगा और आपका ही हर जगह सुमिरन करता रहूंगा, हर जगह आपका दर्शन करता रहूंगा। अच्छा, हर जगह भगवान को दर्शन करने के लिए सबसे पहले भगवान से प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वही देख पाएगा जो भगवत प्रीति रखता हो, भगवान के प्रति निष्ठा रखता हो। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। ओ न राम सम जान जथारथ, कोई न राम सम जान यथारथ, ओ न राम सम जान जथारथ, को न राम सम जान यथारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ।
हो न राम संजावति सारथ जान जथारथ जथारथ जान जथारथ जो प्रेम निभाना जानता है वही भगवान को प्राप्त करना जानता है। तत्सुख सुखित्वम, जो अपने प्रियतम को बहुत प्यार करे, और दुनिया में ठाकुर जैसा कोई प्रियतम नहीं हो सकता। यदि गोविंद को प्रियतम मान लिया तो ही कल्याण है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। जीवन में भक्ति का भाव होना चाहिए, तभी परमात्मा प्रकट होते हैं। तो आज दूसरे स्कंद को विराम दिया, तीसरे स्कंद में बताया। परीक्षित ने पूछा महात्मा विदुर का चरित्र। सुखदेव मुनि गाने लगे। यदा तु राजा स्वसुतान साधु उष्णन्नधरमेण विनिष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। कौरवों के राजा हैं धृतराष्ट्र, जिनकी आंख तो है नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी अंदर की आंखों को भी खो दिया। भ्रातुर्य विष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। दुर्योधन पांडवों को जलाने के लिए लाक्षा भवन का षड्यंत्र रच रहा था। विदुर को खबर लगी, कहा गलत कर रहा है दुर्योधन। सोचने लगे महाराज को समझाने के लिए जाऊं। इस षड्यंत्र के बाद आज समझाने के लिए गए विदुर काका, और महाराज को सावधान कर रहे हैं। हे महाराज, गड़बड़ कर रहे हो। आप पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि आप और सही गलत के मायने आप भूल गए। आप अपने बच्चे के मुंह में इतना डूब गए कि वो क्या गलत कर रहा है आपको ये बात समझ नहीं आ रही। महाराज को सचेत किया, भैया पांडवों को कमजोर मत समझना, आपका सम्मान करते हैं इसलिए चुप हैं। अब तो दुर्योधन बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है पांडवों के साथ। धर्मो रक्षति रक्षितः, जीवन में धर्म की रक्षा करो महाराज, ये हमारा धर्म है। आप राजा हैं, आपका कर्तव्य है गलत न हो। धर्म की रक्षा करो। सचेत किया, कहा महाराज आप गलत कर रहे हैं, आपका बेटा दुर्योधन गलत कर रहा है। ये बात दुर्योधन ने सुन ली, बोलने लगा अच्छा हमारी सरकार में मंत्री और हमारे ही खिलाफ बात करता है। हमने ही तुम्हें अपनी कैबिनेट में जगह दी है और हमारे खिलाफ बात करता है। जाओ तुम्हें मंत्री पद से बर्खास्त करते हैं। विदुर जी बोलने लगे, महाराज का महाराज मैं अब तक था, मेरा कर्तव्य था आपको सावधान करना। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भया, राज
धर्म तनु तीन करी होई वेगहीना। जो मंत्री अपने राजा को चाटुकारिता में फंसा के रखता है तो समझ लो वो राजा का कल्याण नहीं कर रहा, वो राजा का नाश कर रहा है। जो डॉक्टर मरीज को बातों में उलझा रहा, उसका हित नहीं कर रहा, उसको प्रसन्न करने के लिए उसकी बात को सुन रहा है, तो समझ लो वैद्य वैद्य नहीं है। वही मंत्री अच्छा है जो सीधी बात कहे, वही गुरु अच्छे हैं जो अपने शिष्य को सन्मार्ग पर लगाएं, वही डॉक्टर अच्छा है जो अपने मरीज का कल्याण कर सके। स्वयं धनुर्धारि निधाय माया गतव्यधो यादुरम मानयान। महाराज आप ऐसा मत सोचना कि पांडव कमजोर हैं। आपका धर्म है, राजा का धर्म है निष्पक्ष होना, तो आप मोहान्ध मत होइए, आप पुत्र मोह में इतना मत डूबिए कि आप धर्म को भूल जाएं। दुर्योधन चिढ़ पड़ा, बोले महाराज इसको अभी निकालो। अपने पिताश्री से कहने लगा, ये हमारी सरकार में मंत्री हमारे खिलाफ बात करता है। तुरंत आज विदुर जी ने कहा, तू क्या छोड़ेगा, हम आपका सब ताम झाम छोड़ते हैं। सब छोड़ के चले गए विदुर जी। राजभवन का राजभोग, वो सुख संसाधन ऐश्वर्य को त्याग कर कदली वन में चल दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जैसे ही विदुर जी गए हैं, कौरवों का जो संकट है वो बढ़ने लगा, क्योंकि जो धर्मात्मा व्यक्ति यदि जीवन से चले जाए तो समझ लो अब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली, क्योंकि अब तक कौरवों को नीति सिखाने वाला विदुर ही था। इधर विदुर ने जब घर छोड़ा, हस्तिनापुर छोड़ा और कदली वन में जाके कुटिया में रहने लगे, तो भगवान ने सोचा क्यों ना एक बार दुर्योधन को सचेत करने के लिए हस्तिनापुर जाऊं। तो शांति दूत बनकर भगवान पधारे हैं। बोली द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान की जय। और इधर जैसे ही पधारे भगवान, तो दुर्योधन ने स्वागत के लिए बड़े बड़े मेवा मिष्ठान व्यंजन बनाए हैं द्वारिकाधीश के आतिथ्य के लिए। द्वारिकाधीश का स्वागत किया दुर्योधन ने। उस सभा में विदुर जी भी बेस बदल के आए कि चलो कम से कम भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो आज जैसे ही विदुर जी बेस बदल के आए, भगवान की दृष्टि विदुर जी पर पड़ी और विदुर जी की भगवान पर, विदुर जी गदगद हो गए भगवान का दर्शन करके। और इधर दुर्योधन ने स्वागत किया। भगवान ने सीधी बात कही, कहा दुर्योधन मेरे पास समय नहीं है, मुझे कहीं जाना है, तुझसे एक बात कहूं, पांडवों को सिर्फ 5 गांव चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। 5 गांव दे दे, युद्ध टल जाएगा। तो दुर्योधन उछल पड़ा, सूच्यग्रे ने बदास्यामी बिना युद्धेन केशवा। 5 गांव छोड़ो, सुई के नोक के बराबर भी नहीं देने वाले। और रही बात द्वारिकाधीश, आप आए, आपका स्वागत है, आप हमारे रिश्तेदार भी हैं, इसलिए रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी की तरह आपका स्वागत है, रिश्तेदार बनकर रहो, हमारे घर के मामले में मत पड़ो। द्वारिकाधीश समझ गए, अब इसको समझाना मेरी बस की बात नहीं। कहा ठीक है दुर्योधन तेरी इच्छा, हम चले।
बोला कहाँ चले, अभी तो आए हो, कुछ खा पी के जाओ, भोजन करके जाओ। भगवान अंदर ही अंदर सोचने लगे, भोजन तो दो परिस्थितियों में होता, यदि तो भूख लगी हो ज्यादा तब व्यक्ति भोजन करेगा, या फिर सामने खिलाने वाले का भाव इतना अधिक हो कि उसके भाव को देखकर मजबूर हो जाए आदमी, खाना ही पड़े। भगवान सोचने लगे, न तो मुझे भूख है न तेरा खिलाने का भाव है। बोला मुझे आज्ञा दे भाई, मैं चला। दुर्योधन कहने लगे कहां जाओगे? बोला आज निमंत्रण है मेरा। कहां है? कहा विदुर के यहां। दुर्योधन हंस पड़ा, वो विदुर तुम्हें क्या खिलाएगा, उसको तो मैंने यहां से निकाल दिया राजभवन से, उसके खुद के खाने के लाले पड़े हुए। भगवान मुस्कुराने लगे, विदुर के साथ मेरा कमिटमेंट है दुर्योधन कि जब मैं हस्तिनापुर आऊंगा तो विदुर के यहां ही भोजन करूंगा। अब निमंत्रण उनके यहां का है, मैं कुछ भी वो मुझे पवाए, मुझे आज वहीं जाना। विदुर जी उस सभा में खड़े हैं, भागे। स्थिति बड़ी अद्भुत। विदुर बड़े प्रसन्न हुए कि आज परमात्मा मेरी कुटिया में आ रहे हैं। भाव सैव सांद्रात्मा बुधै प्रेमं निगद्यते। रोमावली खड़ी हो गई विदुर की। भागे विदुर अपनी कुटिया की ओर और अपनी देवी से कहने लगे, विदुरानी से, हे देवी, आज हमारी कुटिया में भगवान आने वाले हैं थोड़ी देर में, मैं थोड़ा खरीदारी के लिए जाऊं बाजार। विदुर जी तो चले गए बाजार, विदुरानी प्रतीक्षारत एक टक निहार रही है, देख रही है। निहारती हुई मार्ग पर ही दृष्टि है। और जीवन में यदि साधक भगवत मार्ग को हर समय देख रहा है तो एक न एक दिन भगवान उस रास्ते से चल के आ ही जाते हैं। सबरी को अपने गुरु मतंग पर बड़ा विश्वास है। मतंग ऋषि ने कहा था, बेटी एक दिन जरूर तेरी कुटिया में भगवान आए, तो चिंता मत कर। तो रोज उस मार्ग को निहारती है, रोज देख रही है कब प्रभु आएंगे। और साधक जब उस मार्ग को बार बार देख रहा है तो कभी न कभी मेरे प्रभु अवश्य उस रास्ते से चलते हुए आ जाते हैं। ये सबरी भी प्रतीक्षारत है, देख रही है, एक टक निहार रही है। कभी पक्षियों से पूछती है कि कब आएगा। इतना विश्वास अपने गुरु वचनों पर। इधर विदुरानी को भी विश्वास था, मेरे प्रभु एक दिन जरूर आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। दुखिया के झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। वृक्ष पर कौवा खड़ा, सबरी कह रही है, अरे कागा बता कब आएंगे राम।
यदि भगवत मार्ग पर है तो प्रभु आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं राम जी लगाए कहाँ देर रे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं राम जी लगाए कहाँ देर रे। चुन चुन पंछी बर्तन रखे हुए बेर हैं। चुने चुने पंछी बर्तन रखे हुए मेरे। चुन चुन पंछी बर्तन रखे हुए बेर रे। चुने चुने पंछी बर्तन चुने हुए मेरे हैं। बाली बाली जाऊंगी जब भले बल जाऊंगी जब राम मेरे आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बिल्ली की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोल बोल कागा राम कब आएंगे। बोल बोल कागा। राम कब आएंगे। अरे कागा कब आएंगे मेरे प्रभु। एक टक निहारती उड़ जा रे कागा ला दे राम की खबरिया। उड़ी झर का गलाने राम की खबरिया। उड़ जा रे कागा ला दे राम की खबरिया। उड़े झर का गलाने राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। अंकियां बिछा दूंगी अखियाँ बिछा दूंगी। अखियाँ बिछा दूंगी। चरण जा टिकाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बिल्ली की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। बिल्ली की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। बोल बोल कागा राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। रोज दर्शन करती उस मार्ग का कि कब इस रास्ते से प्रभु आएंगे। सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। रोज निहार वही स्थिति विदुरानी की। जब से विदुर जी कहेगा आज हमारे प्रभु आ रहे हैं, दृष्टि मार्ग पर टिकाई हुई। और जब साधक
ने ध्येय बना और प्रभु आएंगे ये विश्वास हो जाए तो एक दिन प्रभु आ जाते हैं। आज एक टक निहारती हुई विदुरानी रास्ता निहार ही रही थी। उसी क्षण मेरे प्रभु पधारे। अब तो दृष्टि जैसे ही डाली विदुरानी ने तो शरीर की स्थिति को भुला दिया, देखती रह गई। दृष्टिपात और भगवान की मुखाकृति का जैसे ही दर्शन किया शरीर की स्थिति को इसने खो दिया। गद गद गिरा नयन बह नीरा, हरि गुण गावत पुलक शरीरा। आंखों से अश्रु झर रहे, शरीर की स्थिति को खो दिया इसने। देखा मेरे प्रभु पधार रहे, भागी, उल्टा सुल्टा आसन बिछाया। कहा प्रभु विराजिए। आसन दिया, आसन पवाया। कहा प्रभु विराजिए। उल्टा आसन जैसे ही बिछाया, प्रभु को बिठाया। प्रभु बैठे, आज विदुरानी को देखने लगे, कहने लगे काकी प्रणाम, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ है खाने के लिए? कहा प्रभु आपको भूख लगी है, मैं अभी लाती हूं। रसोई में गई, देखा कुछ नहीं मिला, भागी फिर कदली बन की ओर कुछ केले चुनने लगी और केले तोड़ तोड़ के लाई, कच्चे केले, क्योंकि शरीर की स्थिति का पता नहीं। अब सोचने लगी भगवान को खिलाऊं अपने आप अपने हाथों से। केले को छिलने जब लगी तो केले का फल फेंकने लगी और छिलके भगवान को खिलाने लगी। शरीर की स्थिति का पता नहीं। और मेरे गोविंद उन छिलकों को बड़े चाव से खा रहे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता है उसका बेड़ा पार है। भाव की प्रधानता है। मेरे गोविंद उन छिलकों को खाने लगे। इधर विदुर जी बाजार से आ रहे हैं, कुछ मिठाई उठाई लेके। कहा प्रभु को खिलाएंगे ठाकुर जी को। जैसे ही देखा दरवाजे से आवाज लगाई, देवी। विदुरानी जागी। विदुर जी ने देखा प्रभु आए हैं। विदुर जी ने पहले उल्टा हुआ बिछा आसन देखा। कहा क्या कर रही हो देवी? उल्टा आसन बिछाया। तब जागी, मैंने उल्टा बिछाया। फिर दृष्टि विदुर जी की गई केले के फलों पर। कहा क्या कर रही हो? ये सारे फल तो यहां बिखरे पड़े, छिलके कहां? तब विदुरानी को स्मृति आई कि मैं क्या कर रही हूं, मैं तो भगवान को छिलके खिला रही हूं। भगवान भी एक टक काकी को निहारने लगे। कहा विदुर जी इन छिलकों में बड़ा आनंद आ रहा था। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, उनका ठिकाना क्या
आज भगवान ये पुलकावली खड़ी हो गई। कहा विदुर काका इन छिलकों में तो बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान को भाव पसंद है। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता। वेद पढ़े और भेद करे मन में निर्मलता ना आए। प्रेम गली में आया नहीं तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली आया ही नहीं प्रिया तम का ठिकाना क्या जाने जिसने ने कभी प्रेम किया ही नहीं। ने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली भगवान की रोमावली खड़ी हो गई। काका इन छिलकों में तो बहुत आनंद आ रहा था। ऐसे ज्ञान का क्या करना जिस ज्ञान से जीवन में भेद पैदा हो जाए। जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता। भेद पड़े जो भेद करे मन में निर्मलता ना आए। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिया तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। शरीर की रोमावली खड़ी हो गई। कहा काका इन छिलकों में बड़ा आनंद आ रहा। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। तो आज विदुरानी पर कृपा बरसाई। आगे आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं परीक्षित भाव प्रधान है। जिसका भाव अनन्य परमात्मा के प्रति मेरे गोविंद प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे अब आज ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना थोड़ा सृष्टि का विस्तार किया जाए। तो आज सृष्टि का विस्तार करने लगे। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भगवान के अंशावतार भी हैं। ब्रह्मा जी ने आदेश किया जाओ सृष्टि का सर्जन करो। सनत कुमारों ने मना कर दिया कि नहीं पिताजी हम नहीं करने वाले, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, मेरी बात को नहीं मानता। तो भृकुटी से आज रुद्र भगवान को प्रकट किया। बोले शंकर भगवान की जय। रुद्र भगवान को कहा जाओ सृष्टि का सर्जन करो। रुद्र भगवान ने भूत प्रेतों की सृष्टि करना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, ये नहीं चाहिए हमें, तुम चुप रहो।
तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचिर अत्र्यंगिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुवसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद उत्संगान् नारदो यज्ञे दक्षो अंगुष्ठात् स्वयं भुव प्राणात् वसिष्ठौ संजातौ भृगुस्त्वचिकरात् क्रतु पुलहो नावितो यज्ञै पुलस्त्य कर्णयो ऋषि अंगिरा मुखतो क्षणो अत्रि मरीचिर्मनसो भव। 10 ऋषियों को पैदा किया और हृदय से काम को भी प्रकट किया। हृदय कामो भुव क्रोधो भ्रुव के मध्य भाग से क्रोध को भी पैदा किया। अब सृष्टि बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी सब कुछ चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए, मोह भी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा सब प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। हृदय कामो हृदय से काम को प्रकट किया। भ्रुव क्रोधो अपने भ्रूभाग से क्रोध को पैदा किया। लोभास लोभ को भी पैदा किया। थोड़ा थोड़ा सब पैदा किया। पृष्ठभाग से अधर्म को पैदा किया और आगे से धर्म को प्रकट किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। 10 ऋषि प्रकट किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत। इन 10 ऋषियों को कहा सृष्टि सर्जन में प्रतिभाग करो। लेकिन ये ऋषि भी सृष्टि विस्तार में ज्यादा प्रतिभाग नहीं कर पाए। तो आज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, कर्दम, नारद, इनको प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना अब थोड़ा सृष्टि का विस्तार किया जाए। सोचने लगे कैसे सृष्टि का विस्तार मैं करूं। तो एक दिन बैठे थे, मन में विचार आया, तो ब्रह्मा जी ने दक्षिणांग से एक पुरुष को प्रकट किया और वामांग से एक स्त्री को प्रकट किया। यहीं से मैथुनी सृष्टि का सृजन आरंभ हुआ। दक्षिणांग से जो पुरुष प्रकट हुआ वो मनु महाराज हैं और वामांग से मां शत्रुपा मैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मनु महाराज मैथुनी सृष्टि आरंभ कर रहे हैं। सृष्टि का जब विस्तार करने लगे तो मनु महाराज की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक बहुत अच्छा उपाख्यान आख्यान आज आचार्य सुखदेव जी ने गाया, ध्यान पूर्वक सुनना माताओं। भगवान का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में हुआ, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। दूसरा नर नारायण, जो आज भी विशालापुरी क्षेत्र में विद्यमान है। बोले नर नारायण भगवान की जय। भगवान के 2 पार्षद हैं जिनका नाम है जय और विजय। ये भगवान की सेवा किया करते हैं। आज द्वार पर थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवत दर्शन के लिए पहुंचे। द्वार पे ही रोक दिया द्वारपालों ने, कहा अभी आप महाराज के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो आज
सनत कुमारों को बड़ा गुस्सा आया, कहा हमें हमारे भगवान से दूर करता। तुरंत साप दे दिया, कहा जाओ राक्षस हो जाओ। तो आज जब राक्षस होने का साप दिया तो ये थर थर कांपने लगे पार्षद। कहा प्रभु हम राक्षस नहीं होना चाहते हैं, हम तो आपकी सामीप्यता चाहते हैं। भगवत दर्शन करने के बाद सनकादियों ने साप में संशोधन किया, प्रभु आपके पार्षद हैं तो चलो आपके कहने पे हम इनको कुछ छूट दे देते हैं। बोला क्या क्या संशोधन किया आपने? तब सनत कुमार कहने लगे, कहा राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन यदि आपसे मित्रता रखेंगे तो 6 जन्म लगेंगे, आपसे बैर रखेंगे तो 3 पीढ़ियों में काम हो जाएगा, 3 जन्मों में काम हो जाएगा। कहा प्रभु हम आपसे बैर ही कर लेंगे, ज्यादा दूरी आपसे हमें बर्दाश्त नहीं। तो यही जय विजय आज पतित होकर राक्षस बनकर दिति के गर्भ से प्रकट हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। इस हिरण्याक्ष ने तप बल से खूब ताकत प्राप्त की, और जीवन में जब कुछ प्राप्त हो जाए तो उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। हिरण्याक्ष सोचने लगा अब तो मैं किसी से कम नहीं, सारी सृष्टि मेरी। ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल की ओर ले जाने लगा। मां धरणी रोने लगी, हे प्रभु अब इस राक्षस से मुझे बचाओ। तब भगवान ने ब्रह्मा के नासिका के अग्रभाग से एक दिव्य सूकर रूप धारण किया। ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक जैसे आई नासिका के अग्रभाग से एक बड़ा बाराह प्रकट हुआ, सुअर प्रकट हुआ। बोलिए बाराह भगवान की। बाराह भगवान आए हैं, और हिरण्याक्ष ने जो पृथ्वी रसातल की ओर ले जाके रखा था, आज पहले धरणी को अपनी ठोड़ी पर धारण किया, यथावत स्थापित किया, हिरण्याक्ष का संहार किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोले बाराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष, हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं संस्कृत में आंख को। जो हर जगह संपत्ति और पैसा ही देखे वही हिरण्याक्ष। और लोभी की मौत सुअर के हाथों होती। किसके हाथ होती? सुअर के हाथ। तो भगवान ने सोचा लोभी को मारने के लिए सुअर का रूप धारण करता हूं, तो भगवान ने शुकर का रूप धारण किया। बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया। इधर आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, परीक्षित मैथुन सृष्टि का जब सर्जन आरंभ हुआ तो मनु महाराज की सबसे बड़ी बेटी है आकुति, जिसका विवाह रुचि नाम प्रजापति के साथ संपन्न हुआ, जहां भगवान यज्ञ नारायण बनकर प्रकट हुए हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। मंजली बेटी है, नाम है देवहूति। देवहूति मैया भी अब जवान हो गई। मनु महाराज सोचने लगे कि अपनी बिटिया का विवाह किसके साथ करूं। तो इधर एक बाबा है, नाम है करदम, जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए हैं। इन 10 ऋषियों में करदम भी। और ये करदम ऋषि सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर तप कर रहे हैं। अब तो करदम बाबा सरस्वती नदी के तट पर जब तप कर रहे हैं तो एक दिन मन में ख्याल आया, कहा मैं यहां ठंड खा रहा हूं हिमालय की, जरा थोड़ा दुनियादारी घूम के आऊं। तो करदम बाबा दुनिया में आया, दुनिया देखने के लिए। और जब व्यक्ति दुनियादारी देखता तो यहां फंस जाता है ना, सोचने लगता मैं परमानेंट अब यही हूं। लेकिन जगत में कोई परमानेंट नहीं,
है कोई परमानेंट? जो परमानेंट है तो बता दो जिनको यहाँ परमानेंट रहना है। रहना किसी जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इसलिए जगत जितने भी हम लोग हैं, हम सोचते हैं ये जगत परमानेंट है, लेकिन नहीं है, ये दुनिया भी परमानेंट है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई है परमानेंट? इसलिए दोनों हाथ खोलो, कुछ भी लगा लो, कोई परमानेंट नहीं है। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, ओ आवागमन लगा दुनिया में। जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कोई जगत न है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट, ये प्यारे जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल। ताली बजा के हे नाथ तुझको न भूलूं, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल। याओ लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट, रे भैया या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को आ जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न
परमान। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। ओ कलकत्ता मुंबई चेन्नैया घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। ओ भैया घूमो दिल्ली कैंट। हर में नाम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो। धोती पहनो, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे छिड़क लो जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, भैया कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। कुछ भी लगाओ है ना। तेल चमेली चंदन साबुन, या तो लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमान। कोई परमानेंट नहीं है, सब है। कोई है परमानेंट? साथी है मित्र गंग से दृग बिंदु पान तक, अर्धांगनी रहेगी सिर्फ मकान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा रे मन। ये 2 दिन का मेरा रहेगा कायम, ये जग का झमेला रहेगा रे मन। ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम, ये जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग से दृग बिंदु पान तक। दोस्त भी यारी तब तक है जब तक माल है जेब में। शरीर छोड़ा, स्त्री भी थोड़ी देर रोई, भाई बांधव सिर्फ मकान तक। उसके बाद की यात्रा तो अकेले ही तय करनी है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा रे मन। ये 2 दिन का मेला रहेगा कायम, ये जग का झमेला रहेगा। इसलिए जीवन में खूब जपो भगवान का नाम, है ना। कोई परमानेंट नहीं है यहाँ। यम योगिनो योग समाधिनाम ध्यायन्ति लिंगा दशतौ मुमुक्षया तस्यै दैत्यरिषभपदाः
मुखम प्रपश्य स्तनमोत्ससर्जः। इसलिए जीवन मिला है भगवत भजन के लिए, भगवत आराधन के लिए। करदम बाबा दुनियादारी देखने आए, मन में सोचा क्या ठंड खाऊं, हिमालय की शादी वादी कर लेता हूं, क्यों चक्कर में फंसा हूं। दुनिया घूमने के बाद विचार बदल गया, दुनिया का रंग चढ़ने लगा। माताओं, लेकिन दुनिया का रंग यदि चढ़ भी जाए तो रंग तभी उतरता है जब भजन व्यक्ति करता है। बाबा फिर चले गए सरस्वती नदी के किनारे। जैसे ही सरस्वती नदी के किनारे गए, कहा कहां गलत सोच रहा था मैं, बेकार है दुनियादारी, भजन ही ठीक। बाबा फिर बैठ के भजन करने के लिए। अब ऐसे ही बैठे, जब बैठे तो समाधि लग गई, और जब समाधि लगी तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। हे करदम, मांग क्या चाहिए? करदम ने जब देखा मेरे आगे भगवान खड़े, बोला महाराज कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। अरे करदम दुनिया घूमने गया था, मन में विचार आया था शादी वादी का, करेगा? बोले नहीं प्रभु, इच्छा नहीं, अब तो ब्रह्मानंद में डूबना चाहता हूं। बोला गृहस्थ में जाके भी डूब सकता है, शादी करके भी डूब सकता है। बोला क्या गारंटी प्रभु, मैं तो बच्चों के चक्कर में फंस जाऊंगा। का नहीं फंसेगा। आगिलो जन्म पाछिलो तेरो, दोई जन्म सुधर दो। राम नाम चित धरतो जो तू, राम नाम चित धरतो। आगिलो जन्म पाछिलो तेरो, दोई जन्म सुधर दो। कहा करदम नहीं फंसेगा, ये जन्म सार्थक हो जाएगा, गृहस्थ में जाना, लेकिन शर्त ये है हृदय भवन में मुझे धारण करना पड़ेगा। बोला प्रभु कुछ पता नहीं, कर पाता हूं कि नहीं पाता हूं, इसलिए मैं ठीक हूं ऐसे ही बाबा आदमी। लेकिन यदि आप चाहते हो मैं गृहस्थ में जाऊं तो एक शर्त है आपके सामने। बोला क्या चाहता है? यदि मैं शादी करूं तो आपको मेरा बेटा बन के आना पड़ेगा मेरे यहां। बोला अवश्य आऊंगा करदम, वादा रहा। वादा करके चल दिए, कह के करदम को। करदम ने कहा ठीक। इधर मनु महाराज को योग्य वर की तलाश है, क्योंकि मंजली देव बेटी है देवहूति, वो शादी के योग्य हो गई। मनु महाराज को जब पता लगा करदम बाबा के साथ क्यों न अपनी बेटी का विवाह किया जाए, तो मनु महाराज अपनी महारानी शत्रुपा के साथ मंजली बेटी देवहूति को साथ में लेके करदम बाबा की कुटिया में पहुंच गए। करदम बाबा ने जैसे आते हुए देखा देवहूति आ रही है, तो आज मनु महाराज का आतिथ्य सत्कार किया, 3 आसन बिछाए, परीक्षा भी ले लिया। मनु शत्रुपा मैया आसन पर विराजी, लेकिन मां देवहूति सोचने लगी ये मेरे स्वामी हैं, इनके द्वारा बिछाए हुए आसन पर मैं नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये मेरे होने वाले पति देवता हैं। मेरे पिताश्री ने, मेरे पिताजी ने मनी में सोच लिया कि अब अपनी बेटी का विवाह करदम बाबा के साथ करूंगा। तो आसन पर नहीं बैठी मैया, दूर से हाथ रख दिया और संकेत मात्र में बता दिया, स्वामी आप ही मेरा सर्वस्व हैं। इधर गंधर्व विधि से करदम बाबा ने विवाह किया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। मां ने कुटिया को सुसज्जित बनाया। करदम बाबा ठहरे बाबा आदमी, एक दिन संध्या वंदन करने के लिए बैठे, कई वर्षों तक समाधि में चले गए, 20 वर्ष तक, और मां सेवा करती रही। विश्रम्भेणात्म शौचे
गौरवेण दमेन च विस्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च। आज गौरव के साथ सेवा कर रही है माँ देवहूति मैया अपनी पति की। सहित स्वहृदयेन वाचा मधुरया च भो। जबकि राज खानदान में पैदा हुई और कहां एक कुटिया में जंगल में जीवन व्यतीत कर रही है। बड़े घराने की बेटी यदि छोटे घर में चले जाए तो उत्पात मचा देती है ना। लेकिन यह है संस्कार राजघराने की कन्या देवहूति। और जंगल में एक बाबा के साथ जब गृहस्थ में बांध दिया, कहा अब तो पिता ने दे दिया। विस्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च। पति देवता की सेवा कर रही है, लेकिन इसलिए नहीं कर रही कि अब व्यू करिल तो करनी पड़ेगी सेवा। गौरव के साथ कर रही, इंद्रियों को निग्रहित करके कर रही है। मेरे सर्वस्व है मेरे पति देवता। स्वहित स्वहृदयेन वाचा मधुरया च भो। कहा ये मेरे सर्वस्व है, मेरे प्राणाधार हैं। निष्काम होके अपने पति देवता की सेवा में संलग्न है। और नारी का धर्म है क्योंकि उनके पति देवता ही उनका सर्वस्व होते हैं। बड़े गौरव के साथ सेवा कर रही है। 20 साल हो गए प्रतीक्षारत। चाहती तो मायके चले जाती, कोई कमी नहीं थी। शत्रुपा मनु शत्रुपा की ये कन्या देवहूति राजघराने में पैदा हुई, लेकिन गई नहीं। कहा पति देवता ही मेरा सर्वस्व है। 20 वर्ष बाद जब बाबा उठे समाधि से, आज देवी को देखा। कहा देवी आप कौन? मां देवहूति हाथ जोड़कर खड़ी है। महाराज मैं आपकी देवहूति। बोलो कौन देवहूति? आपके साथ पाणिग्रहण संस्कार हुआ है मेरा। बाबा भूल गए कि शादी भी हुई थी, क्योंकि 20 साल से समाधि में। बोला अच्छा देवी मेरी शादी हुई है। धन्य है देवी आप, प्रसन्न हुआ आपकी सेवा से। तुष्टो हमद्य तव मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां मयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितं समुचितच्छपितुं मदर्थे तुष्टो हमद्य तव मान अभिमान दाया। देवी प्रसन्न हुआ। क्या चाहिए आपको? मांगो। तो देवहूति मैया बोलने लगी, हर नारी चाहती है, हर स्त्री चाहती है कि उसका घर अच्छा हो, उसका परिवार अच्छा हो, उसका गृहस्थ आश्रम अच्छा हो। इसलिए प्रभु स्वामी मैं आपसे यह चाहती हूं, मेरा भी सुंदर गृहस्थ हो, सदगृहस्थ। यो देहिनां मयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितं समुचितच्छपितुं मदर्थे। तो आज बाबा निहारने लगे। कहा देवी चिंता मत करो। तुरंत मंत्र शक्ति से एक सुंदर कामद विमान प्रकट किया। कहा चलो देवी इस विमान पर बैठो। और कैसा कामद विमान, इसकी आभा प्रभा इतनी जबरदस्त
सारे दुनिया के सारे ऐश्वर्य इसके अंदर, सारे सुखों के संसाधन मौजूद इसके अंदर। ऐसा कामद विमान प्रकट कर दिया मंत्र शक्ति। बोले चलो देवी। मां के तन पर सुंदर कपड़ा नहीं है, क्योंकि उस कामद विमान के अंदर तो सुंदर सी जो दासियां भी हैं वो भी मणि खंचित अलंकरणों से सजी हुई। मां झिझकने लगी। तुरंत बाबा ने मंत्र शक्ति से एक दिव्य सरोवर प्रकट किया। उस सरोवर में देवहूति मैया का आज अप्सराओं ने उबटन लगाकर स्नान करवाया, श्रृंगार करके आज कामद विमान पर मां देवहूति विराजी हैं। और उस कामद विमान पर कई वर्षों तक सुखोपभोग किया। और गृहस्थ है मकड़ी का जाला, काय का जाला। जब फंसता आदमी तो फंसता ही चला जाता है ना माता। पहले बेटा, फिर नाती के बाद इच्छा होती कि आदमी बेड पे भी लेटा हो, लेकिन इच्छा क्या है उसकी कि पोता देख के ही जाऊं। क्योंकि गृहस्थ मकड़ी का जाला है, फंसता ही चला जाता है आदमी। अब तो जब गृहस्थ में फंसे तो 9 कन्याओं को जन्म दिया। पहले तो सोचा था कड़दम बाबा ने एक संतान पैदा होगी घर बार छोड़ दूंगा, लेकिन 9 हो गई पता ही नहीं लगा। गृहस्थ ऐसा जंजाल, फंसते ही चले गए। सोचने लगे क्या करूं। तो आज जब 9 कन्याएं हो गई, इधर बाबा कहने लगे देवहूति मैया से, क्या देवी मैं चलूं अब? मां ने हाथ पकड़ा। कहां जाओगे? ये 9 बेटियां, शादी कौन करेगा इनकी? पहले इनकी शादी वादी कर लो, उसके बाद आप निकल लेना। तो कड़दम महाराज की 9 बेटियां हैं, आज 9 की शादी की। 9 बेटियां कौन कौन सी? सबसे बड़ी बेटी है, नाम है कला। इस कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ संपन्न हुआ। दूसरी अनसुया, इसका विवाह अत्रि ऋषि के साथ संपन्न हुआ। तीसरी है अरुंधति, इसका विवाह वशिष्ठ बाबा के साथ संपन्न हुआ। चौथी है श्रद्धा, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ संपन्न हुआ। हविर्भू का विवाह पुलस्त्य बाबा के साथ संपन्न हुआ। गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ संपन्न हुआ। ख्याति का विवाह ऋतु ऋषि के साथ संपन्न हुआ। क्रिया का विवाह भृगु ऋषि के साथ संपन्न हुआ। शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ संपन्न हुआ। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। कहा अब चलूं? मां ने हाथ पकड़ दिया। कहां जाओगे? आप छोड़ के चले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? एक बेटा तो चाहिए। जैसे बेटे की बात मां ने कही, स्मरण आ गया, अब क्यों जंगल जाऊं? भगवान से वादा किया भगवान ने मुझसे कि बेटा बन के आऊंगा। इधर मां देवहूति का तेज दमकने लगा और मेरे प्रभु कपिल रूप में देवहूति के श्रीगर्भ से प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट हुए और जैसे ही कपिल बाबा थोड़े बड़े हुए, कड़दम बाबा ने तो घर छोड़ दिया। कहा अब दुनिया में नहीं रहना। दुनिया छोड़ के इस दुनियादारी में नहीं फंसना, दुनिया में रह के भजन करने के लिए निकल पड़े। इधर जैसे ही कपिल बाबा थोड़ा बड़े हुए, एक दिन मां सोचने लगी क्यों ना आज अपने बेटे को ही गुरु बना दूं और जो जीवन का ज्ञान है उसको क्यों ना मिटा दूं। आज मां ने कपिल बाबा को एक दिन अकेले में बैठा हुआ देखा और चल पड़ी। बेटा चरण पकड़ ली। जीवन में बहुत विषयों को भोगा, कामद विमान जो चाहा वो मैंने भोगा, इस शरीर ने वो विषयानंद भोगा, लेकिन अब तक आनंद नहीं आया। बेटा वो आनंद कैसे आएगा?
उस आनंद को प्रकट करना चाहती हूं अपने जीवन में। मां, उस आनंद को यदि जीवन में प्रकट करना है तो किसी गुरु और संत के पास जाना पड़ेगा। मां कहने लगी, बेटा तेरे बाबा कहा करते थे हमारा जो बेटा होगा साक्षात भगवान का अवतार होगा। अब मैं दुनिया में कहां जाऊं, चरण पकड़ लिए। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। बेटा तेरी शरण में हूं। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्य संसार तरो कुठारम। अब आत्म कल्याण कैसे हो बेटा? ये विषयानंद से, ये मन ब्रह्मानंद में कैसे लगे? बस यही तो उससे जानना चाहती हूं। दुनिया में सारे ऐश्वर्य इस शरीर ने भोगे, लेकिन अब तक आनंद नहीं आया बेटा। यहीं से शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। निर्भिन्नाम नितराम भुवन सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रबान्धं तमप्रभो। बेटा संसार में जितना सुख चाहा उतना इस कामद विमान में रहते हुए तेरे बाबा ने सारे सुखों को भोगाया, सारे सुखों के भोग किए हमने, लेकिन अब तक आनंद नहीं आया बेटा। मां संत ही जीवन में आनंद दे सकते हैं। बोला बेटा अब कहां जाऊं, तेरी शरण। सदां प्रसंगान मम वीर्य संविदौ। मां जब तक संत सन्निधि नहीं होगी तब तक जीवन में आनंद नहीं होगा, क्योंकि संतों के पास जाएगी तो कथा सुनेंगे। भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। मां कथा प्रसंगों में अपने हृदय भवन को लगा दे, भगवान के प्रति प्रीति पैदा होगी और भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा तो तेरे जीवन में आनंद अपने आप पैदा हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना पड़ता है और प्रेम भगवान की कथा से पैदा होता है। तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवत कथा सुन सुन के अपने हृदय भवन में परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट कर दे। अपने आप तेरे जीवन के शोकाश्रु दूर हो जाएंगे मैया। परमात्मा का यजन कर। कैसे परमात्मा का ध्यान करना है? संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्सना विराहत महृदयंधकार। मां भगवत चरणों का आश्रय ले दे। आसम हरे वनदाखिल लोक तीव्रम शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदानम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य
भूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वज। परमात्मा की मुखाकृति का चिंतन करेगी मैया तो जीवन में आनंद आ जाएगा, क्योंकि जिसके सर पर सीताराम है उसको दुनिया से क्या फिक्र करनी है। सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिक्र फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिक्र फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना। दोनों हाथ खोल दे भाव से, जिसके सिर पर राधा माधव का हाथ हो, फिर दुनिया वाले उसका कुछ नहीं कर सकते। रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, लगेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, मन क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। हरि बोल। उठाओ दोनों हाथ उठाओ, जो नहीं उठा रहा उसको अपने बगल वाले की कसम। हे मेरे नाथ मैं तुझको न भूलूं, हरि बोल। जो जन कृष्ण कथा सत्संगे, जो जन कृष्ण कथा सत्संगे, जो जन राम कथा सत्संगे, जो जन राम कथा सत्संगे, उनके सहायक श्री बजरंगे, उनके सहायक श्री बजरंगे, उनके सहायक श्री बजरंगे, उनके सहायक श्री बजरंगे, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पर सीता
कर फिर क्या करना। हरि बोल। उठाओ, दोनों हाथ उठा लो। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा विरध नाम फिकर फिर क्या करना, हरि बिन नाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, तुलित बल के नाम फिकर फिर क्या करना। अब भक्तों ना आह भरो तुम, अब भक्तों ना आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी को नाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, अरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 सिर पर सीताराम फिकर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री श्री राधे। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जिसके सर पर परमात्मा का हाथ हो उसको फिर दुनिया से क्या डरना। तो आज मां को समझाया मैया सिर्फ परमात्मा का चिंतन कर। उमा दारु जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाला मेरा राम। तो आज मां को समझ में आ गई बात, मानसिक चिंतन की बात कही। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। आज कहा मैया सिर्फ भगवान नाम ही तारक है। नाम तारक है, नाम तारने वाला है प्रभु का। तो मां मानसिक चिंतन करने लगी और कपिल बाबा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए, संन्यास धारण किया, संख्य शास्त्र की रचना की।
दुनिया को सांख्य शास्त्र दिया। बोले कपिल भगवान की। तो आइए तृतीय स्कंद की यात्रा विराम करते हैं, चौथे स्कंद में प्रवेश करते हैं। मनु महाराज की सबसे छोटी बिटिया है, नाम है प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष के साथ संपन्न हुआ। दक्ष के साथ जैसे ही प्रसूति का विवाह हुआ तो प्रसूति मैया के यहाँ माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा अंशावतार के रूप में, माँ सती के रूप में प्रकट भई। बोली जगत जननी जगदम्बा मैया। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न हुआ। बोली देवादिदेव महादेव की जय। और जब से दक्ष का संबंध भगवान महादेव से जुड़ा है, तब से इसकी कीर्ति ख्याति बढ़ने लगी है। तो आज प्रजापति बना, बधाई के तांते लग गए, लोग सम्मान समारोह आयोजित करने लगे, अहम प्रकट हो गया। अहम बड़ी खराब चीज है। जब मद पैदा होता है, ये सबसे बड़ा मात्सर्य दोष है जीवन में। जब अहम पैदा होता है तो व्यक्ति को दूसरे का धर्म नहीं दिखाई देता, उसका अधर्म ज्यादा दिखाई देने लगता है। तो आज दक्ष के सम्मान के लिए एक बहुत अच्छा आयोजन देवताओं ने रखा है। सब देवता पधारे हैं। आज भगवान विष्णु और ब्रह्मादिक देवता भगवान महादेव भी वहां पधारे हैं, लेकिन दक्ष थोड़ा विलंब हो गए। और जीवन में जो समय का सदुपयोग करता है, वही अपने जीवन को मुक्त कर सकता है। तो महादेव अपना समय जाया नहीं करते। आज जब तक ससुर जी आते हैं तब तक तो अपनी एक माला पूरी होती है। तुरंत निकाली माला, जप आरंभ किया। हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम, जिह्वाग्रभागे वर कृष्ण मंत्रम, जनमस्तके सबपादतीर्थम, शिवं महाभागवतं नमामि। शिवं महाभागवतं नमामि। भगवान शंकर बार बार भगवान अपने इष्ट का यजन करते रहते हैं। नाम जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। महादेव जैसा कोई साधक नहीं हो सकता। भगवान शंकर कभी समय जाया नहीं करते, अपने भगवान का नाम लेते रहते हैं। इसलिए जो भगवान का नाम लेता है वो किसी भी परिस्थिति में रहे आनंद में रहता है। भगवान शंकर के पास न तो ठिकाना है ढंग का रहने का है, कैलाश में रहते हैं बर्फ के ठिकाने में, न मकान है न दुकान है, फिर भी चेहरे पे हर समय मुस्कान है। वहां रहते हैं जहां दुनिया डरती है, वीराने में शमशान में रहते हैं अकेला। महादेव कहते हैं किसी भी परिस्थिति में रहो भगवान का बनकर रहो। महादेव हर समय हस्ते क्षमाला, हृदय में माला ली हुई, अपने हाथों में माला ली, हृदय में कृष्ण तत्व धारण किया हुआ। राम रामेति रामेति राम नाम मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। और साधक को भी ऐसा होना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं मैं हर समय भगवान नाम चिंतन में डूबा रहता हूं। महादेव हर समय भगवान नाम चिंतन में डूबे। और जो भगवान नाम चिंतन में डूबा हुआ जीव है, उसके जीवन में कोई गलत हो भी गया तो गलत सही हो जाता है। कोई विपत्ति इर्द गिर्द नहीं भटकती।
और भगवान महादेव ने सबको धारण किया। साधक को भी ऐसा होना चाहिए, सबको हृदय में धारण करे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा का अवतार, संसार सारम। जिन सांपों से दुनिया डरती उसको हार बना दिया, भुजगेंद्र हारम। हर ऋतु में, हर समय, हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहता हो, सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो अपने हृदय भवन में जिसके हर समय भगवान नाम तत्व दौड़ रहा हो, गोते लगा रहा हो, नाम जपत शंभो अविनाशी।